हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम सिपाही भर्ती परीक्षा बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम 2023 के लिए जो वैकेंसी 21,391 पदों के लिए आई है, तो दोस्तों आपको जो है एग्ज़ाम डेट इसमें बिहार पुलिस में घोषित हो चुका है। तो दोस्तों आपको किस तरह से तैयारी करना है उसके लिए दोस्तों मैंने जो है रुक्मणी पब्लिकेशन का जो प्रैक्टिस सेट है वो इस चैनल के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करूंगा। तो अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले सेट की ओर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है दोस्तों आपके स्क्रीन पर सबसे पहला क्वेश्चन जो है कह रहा है कि संविधान सभा में संसदीय प्रणाली जो होता है, संविधान सभा में संसदीय प्रणाली को राष्ट्रपति प्रणाली की तुलना में अधिक तरजीह अहमियत दी जाती है। क्यों? तो दोस्तों क्योंकि इसके संचालन का कुछ अनुभव था और सुस्थापित संस्थाओं को जारी रखने के अनेक लाभ थे। दूसरा नंबर जो है संभवतः इन्हें ऐसी नियतकालीन कार्यपालिका पसंद है जिसे हटाया ना जा सके, और बहुवादी समाज तथा विविधताओं से भरपूर देश के सभी हितों के लिए अनुकूलन थी। कौन? संसदीय प्रणाली। इसीलिए राष्ट्रपति प्रणाली की तुलना में अधिक तरजीह किसको दिया जाता है? संसदीय प्रणाली को। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग आंसर दीजिएगा। कह रहा है कि पाटलिपुत्र के किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी जो बनाई थी वो पटना बनाई थी। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था, यानी कि पाटलिपुत्र को जो अपनी राजधानी बनाया था वो किस शासक ने बनाया था? तो दोस्तों आपका जो है उदयन ने पाटलिपुत्र ने अपना राजधानी खुद बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? तो नालंदा विश्वविद्यालय जो है किस लिए प्रसिद्ध था? तो दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय जो है बौद्ध धर्मों के दर्शन के लिए नालंदा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था। दोस्तों आपको याद होगा तो नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण जो किया था वो कुमारगुप्त प्रथम ने किया था। जबकि उसको नालंदा विश्वविद्यालय का जो ध्वस्त किया था वो बख्तियार खिलजी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर कह रहा है कि मुख्यमंत्री किसके लिए जिम्मेदार नहीं है? कि मुख्यमंत्री किसके लिए जिम्मेदार नहीं है? तो राज्य की सुरक्षा के लिए मुख्यमंत्री जिम्मेदार नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट है कि मुख्यमंत्री जो होता है वो किसके लिए जिम्मेदार नहीं होता है? तो राज्य की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार नहीं होता है। दोस्तों इस सेट में दोस्तों आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेगा जो कि सभी सब्जेक्ट से लिए गए हैं। तो दोस्तों इंग्लिश और मैथ को हम छोड़ेंगे बाद में, उसके लिए अलग से वीडियो आपके इसी चैनल पे अपलोड होगा। तो दोस्तों अभी अपनी जीके जीएस से करते हैं। तो सबसे पहले जो है कि वित्तीय घाटे का तात्पर्य है कि वित्तीय डिफिक्ट फाइनेंसिंग का तात्पर्य क्या है? कि सभी मदों से प्राप्त आय खर्च से कम, कि सभी मदों से प्राप्त आय खर्च से क्या हो? कम हो, उसे कहते हैं वित्तीय घाटे का तात्पर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों मैंने अभी बताया कि इंग्लिश और मैथ को दूसरे वीडियो में लाऊंगा। तो दोस्तों अभी के लिए इंग्लिश को छोड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देखते हैं दोस्तों जीके के लिए। तो 11वां नंबर क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। 11वां नंबर जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को नहीं प्रदान किया? तो सूचना का जो अधिकार है भारतीय नागरिकों को प्राप्त नहीं है। निम्न में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान नहीं किया गया है? तो सूचना का अधिकार जो है भारतीय नागरिकों को प्रदान नहीं किया गया। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि भारत के पहले कार्बन न्यूट्रल गांव के रूप में किस गांव को विकसित किया गया था? कि भारत के पहले कार्बन न्यूट्रल गांव के रूप में किस गांव को विकसित किया गया था? तो भिवंडी तालुका जो है जो कि कहाँ पे है? महाराष्ट्र में, उसको जो है कार्बन न्यूट्रल गांव के रूप में जाना जाता है। तो आपको अगर क्वेश्चन आ जाए कि कार्बन न्यूट्रल गांव के रूप में किसे जाना जाता है, तो भिवंडी तालुका को जो कि कहाँ पे है? महाराष्ट्र में, उसको कार्बन न्यूट्रल गाँव के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि भारत में झूम खेती के अंतर्गत भूमि का सर्वाधिक प्रतिशत किस राज्य में है? यानी कि भारत में झूम खेती जो होता है भूमि का सर्वाधिक प्रतिशत किस राज्य में होता है? तो नागालैंड में भारत में झूम खेती जो होता है सबसे अधिक प्रतिशत जो राज्य में है वो कहाँ पे होता है? नागालैंड में होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है
किस वर्ष यानी कि बिहार सरकार ने किस वर्ष सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण का प्रावधान दिया है। कह रहा है कि बिहार सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% का आरक्षण प्रावधान किया गया था 2016 ईस्वी में। आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। कह रहा है कि बिहार का सर्वोच्च साहित्य सम्मान कौन सा है, कि बिहार का सर्वोच्च साहित्य सम्मान कौन सा है, तो राजेंद्र सम्मान जो है बिहार का सर्वोच्च साहित्य सम्मान है। कौन सा सम्मान है तो आपका राजेंद्र सम्मान जो है बिहार का सर्वोच्च साहित्य सम्मान है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि शिक्षा और संस्कृति जो है किसकी रचना है, कि शिक्षा और संस्कृति जो है वो किसने रचित थी, तो दोस्तों वो जो है महात्मा गांधी ने रची थी। कि शिक्षा और संस्कृति किसकी रचना है, महात्मा गांधी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि अति सुदो सने की मारग है जहाँ नेको सनायप बांक नहीं, उपरोक्त पंक्ति किसकी उक्ति है। कह रहा है कि अति सुदो सनी की मारग है जहाँ नेको सैनप बांक नहीं, उपरोक्त पंक्ति किसकी उक्ति है। तो दोस्तों ये जो पंक्ति है किसने लिखा था, ये तो घनानंद ने लिखा था। किसने लिखा था, घनानंद। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि 20 के दांत जो है किसकी रचना है। 20 के दांत जो है वो नलिन बिलोचन शर्मा ने रचना किया था। 20 के दांत जो थे उसकी रचना किसने किया था, तो नलिन बिलोचन शर्मा ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित सही बरतने वाले शब्द का चयन करें। तो दोस्तों आपको 4 ऑप्शन दिया जाएगा, उसमें दोस्तों आपको सही शब्द चुनना है। तो दोस्तों आपको जो चौथा नंबर जो है भुलक्कड़, ये सही दिया है, सही शब्द दिया है। जबकि भुलक्कड़ ये गलती से लिखा गया है, भुलक्कड़ ये भी गलती है और भुलक्कड़ ये भी गलती है। जबकि भुमरसू का लो कोकोसन लो अड़ो जो होता है वो सही भुलक्कड़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि सरला से फल खा जाता है, यह कृत्यवाचक जो है होगा। सरला से फल खाया जाता है का कृत्यवाच्य होगा कि सरला जो है फल खाती है, ये कृत्यवाचक सही होगा कि सरला जो है फल खाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि एक पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर में क्या होता है, संवेग एवं गतिज ऊर्जा जो होती है दोनों सुरक्षित रहती है। एक पूर्णतः अगर पर्यास्त टक्कर होता है तो संवेग एवं गतिज ऊर्जा होती है, दोनों क्या रहता है, संरक्षित रहता है। तो दोस्तों जो आपको है वीडियो जो है शुरू से अंत तक देखना है, तभी आपको एग्जाम के लिए ये महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जब हम रबड़ के गड्ढे वाली सीट पर बैठते हैं जब गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है। ऐसे पदार्थ में क्या पाई जाती है, मान के चलिए दोस्तों हम रबड़ के अगर गद्दे पर सीट पर बैठते हैं तो गद्दे क्या हो जाता है, गद्दे पर आकार जो है उसका परिवर्तित हो जाता है। ऐसे पदार्थ में क्या पाई जाती है, तो ऐसे पदार्थ में दोस्तों स्थितिज ऊर्जा पाई जाती है। इससे स्थितिज क्या पाई जाती है, स्थितिज ऊर्जा। आपका जो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन की व्यक्ति अपनी दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग में लाता है। व्यक्ति जब अपनी दाढ़ी बनाने के लिए जिस दर्पण का प्रयोग करता है वो है कौन सा दर्पण दोस्तों, वो अवतल दर्पण का प्रयोग जो होता है वो दाढ़ी बनाने के लिए किया जाता है। अवतल दर्पण का जो प्रयोग होता है वो दाढ़ी बनाने के लिए किया जाता है। और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ठोस में चल सकने वाली तरंगे है, कि ठोस में कौन कौन से तरंगे चल सकती है। तो दोस्तों ठोस में अनुप्रस्थ भी चल सकती है, अनुदैर्ध्य भी चल सकती है। तो ठोस में अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों चलने वाले तरंगे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में किससे होकर जाने वाले प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद बिना विचलित हुए उसी पथ पर सीधे निकल जाती है। तो दोस्तों आपका जो प्रकाश केंद्र है, जब प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद बिना विचलित हुए पथ पर निकल जाती है वो प्रकाश केंद्र है। क्या है, प्रकाश केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर कह रहा है कि एक लेंस में आवर्धन का मान सदैव 1 से कम होता है, वो लेंस कहलाता है कौन सा। जब लेंस के आवर्धन का मान 1 से सदैव कम होगा तो वो लेंस क्या कहलाएगा, अवतल लेंस कहलाएगा। यदि 1 से ज़्यादा होता है तो उत्तल लेंस कहलाएगा। तो आपको याद रखना होगा कि एक लेंस में जब आवर्धन का मान सदैव 1 से कम रहेगा तो अवतल लेंस कहलाएगा, अगर 1 से ज़्यादा रहे तो उत्तल लेंस कहलाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 से कम है तो अवतल लेंस कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब कब बनता है। वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब कौन बनाता है, तो अवतल दर्पण में दोस्तों वस्तु से बड़ा
आभासी प्रतिबिंब बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है। चुंबकीय फ्लक्स का जो एसआई मात्रक होता है वो वेबर होता है। कि चुंबकीय फ्लक्स का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है, वेबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में उस विकल्प का चयन करें जो त्रिशंकु होना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। निम्नलिखित में उस विकल्प का चयन करें जो त्रिशंकु होना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो दोस्तों अधर में लटकना वो त्रिशंकु होना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। कि आपका ऑप्शन नंबर जो है कि आधे में लटकना वो त्रिशंकु होना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एप्सिलॉन 0 का एसआई मात्रक क्या होता है। तो दोस्तों ये फैराड मीटर होता है। एप्सिलॉन, इसको दोस्तों एप्सिलॉन के रूप में जानते हैं। तो दोस्तों एप्सिलॉन का एसआई मात्रक जो होता है फैराड प्रति मीटर होता है। एप्सिलॉन का जो एसआई मात्रक होता है फैराड प्रति मीटर होता है। तो दोस्तों यहाँ से जो है मैथ का क्वेश्चन शुरू होता है। जैसा कि हमने पहले इस वीडियो के शुरू में ही बताया कि मैथ और इंग्लिश का जो क्वेश्चन है हम दूसरे वीडियो में अपलोड करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस यही जीके जीएस जो है वही करते हैं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि एक कपास की जो पैदावार होती है किसमें होती है, अच्छी होती है। कह रहा है कि कपास की जो पैदावार होती है डैश में अच्छी होती है। कपास की जो पैदावार होती है वो काली मिट्टी में सबसे अच्छी होती है। कपास की जो पैदावार होती है दोस्तों वो काली मिट्टी में सबसे ज़्यादा होती है। कह रहा है कि बांदीपुर वन्य जीव अभयारण्य जो है वो कर्नाटक में स्थित है। कि बांदीपुर वन्य जीव अभयारण्य जो है कर्नाटक में स्थित है। बांदीपुर वन्य जीव अभयारण्य जो है वो पे कहाँ पे स्थित है, कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि जब हम समुद्र की गहराई को डैश द्वारा मालूम की जा सकती है। तो सोनार द्वारा समुद्र की गहराई को मापा जाता है। समुद्र की गहराई जो है सोनार के द्वारा मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि भारत के निजी क्षेत्र में एक बड़ी विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है। कह रहा है कि भारत के निजी क्षेत्र में एक बड़ी विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है। तो दाभोल में। कहाँ पे है, दाभोल में। भारत के निजी क्षेत्र में एक बड़ी विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है, दाभोल, जो कि कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। जो कि विद्युत परियोजना है वो दाभोल में है, वो कहाँ है, महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि पशु और पौधों की जाति में सबसे बड़ी जो विविधता कहाँ पाई जाती है। तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में पशु और पौधों की जाति में सबसे बड़ी विविधता जो पाई जाती है वो उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में पाई जाती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों आपको जो है क्वेश्चन को सिर्फ सुनना है। कह रहा है कि वायुमंडल में ऊपरी भाग में ओजोन परत हमारी रक्षा करती है। किससे, पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है। पराबैंगनी जो किरण होती है ओजोन परत हमारी क्या करती है, रक्षा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि शुष्क सेल एनोड किसका बना होता है। तो ग्रेफाइट का बना होता है। शुष्क सेल जो एनोड होता है वो किसका बना होता है, तो ग्रेफाइट, यानी कि कार्बन का जो अपरूप है वो ग्रेफाइट का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था। हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था। तो एडवर्ड टेलर ने हाइड्रोजन बम का आविष्कार किया था। हाइड्रोजन बम का जो आविष्कार किया था एडवर्ड टेलर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव का जो सामान्य रक्तदाब होता है, यानी कि ब्लड प्रेशर जो है 120/80 होता है। 120/80 mm ऑफ Hg होता है, Hg होता है। कि मनुष्य का जो ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए, 120/80 होना चाहिए। अगर कम बेस होता है तो उसका बीपी लो या हाई हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि उपास्थि तथा हड्डियों के निर्माण में संपोषण में आवश्यक तत्व होता है। तो उपास्थि तथा हड्डियों के निर्माण में जो संपोषक तत्व के रूप में होता है वो कैल्शियम के रूप में होता है। क्या होता है दोस्तों, वो कैल्शियम। आपका जो बी नंबर है बिल्कुल करेक्ट है। कह रहा है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक निलंबन है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का एक निलंबन है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का क्या है, एक निलंबन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है। कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है, तो कैल्शियम सल्फेट डेमीहाइड्रेट है। प्लास्टर ऑफ CaSO4 × 12H2 जो है वो इसका रासायनिक नाम क्या है, तो कैल्शियम सल्फेट डेमीहाइड्रेट। आपका जो सी नंबर है बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि स्टेनलेस स्टील जो है किसकी एक मिश्र धातु है। तो
क्रोमियम, लोहा, क्रोमियम और जो कार्बन का मिश्र धातु है वो स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है। किसका? लोहा, क्रोमियम और कार्बन का। लोहा, क्रोमियम और कार्बन का एक मिश्रण है जिसको हम स्टेनलेस स्टील कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि कांच को नीला रंग जो है निम्न में से कौन प्रदान करता है? तो कांच को नीला रंग जो प्रदान करता है वो कोबाल्ट ऑक्साइड करता है। कौन करता है? कोबाल्ट ऑक्साइड। कांच को नीला रंग जो है कोबाल्ट ऑक्साइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है? तो रक्त स्कंदन में विटामिन के जो है बहुत क्रियाशील होता है। रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन बहुत क्रियाशील होता है? तो आपका जो विटामिन के है वो रक्त स्कंदन में क्रियाशील होते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि किसकी उपस्थिति के कारण गाय का दूध जो है पीला होता है? किसकी उपस्थिति के कारण गाय का दूध का रंग जो होता है पीला होता है? तो केरोटीन जो होता है उसकी उपस्थिति के कारण जो है गाय के दूध का रंग जो है क्या हो जाता है? पीला हो जाता है। तो दोस्तों आपको याद रखना होगा कि गाय के दूध का रंग जो है पीला क्यों होता है? तो केरोटीन की उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग जो है क्या होता है? पीला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एंजाइम का मूल रूप से क्या है? एंजाइम मूल रूप से क्या है? तो एंजाइम जो है मूल रूप से प्रोटीन है। एंजाइम मूल रूप से क्या है? प्रोटीन। आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट है कि एंजाइम जो है मूल रूप से क्या है? तो प्रोटीन है। क्या है? प्रोटीन है। कान में कितनी हड्डियां होती है? तो दोस्तों आपको याद होगा कि कान में हमेशा 6 हड्डी होती है। कान में 6 हड्डी होती है। एक साइड में 1 साइड में 3 होती है और दूसरी साइड में भी 3। तो एक जोड़ा यानी कि आपका कान में 6 हड्डी होगा। कह रहा है कि पौधे में जो जाइलम उत्तक होते हैं, पौधे में जाइलम उत्तक निम्न में से किस पदार्थ का संवहन करता है? तो पौधों में जाइलम उत्तक जो है निम्न में से किस पदार्थ का संवहन करता है? तो पानी और खनिज लवण का जो है पौधों में जाइलम उत्तक जो होता है पानी और खनिज लवण का संवहन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि प्याज में निम्नलिखित में किस में खाद जमा होता है? तो सल्क पत्र में उसमें खाद जमा होता है। जब प्याज का छिलका उतारते हैं उसमें क्या जमा रहता है? खाद जमा होता है। आपका ऑप्शन नंबर सी जो है कि सल्क पत्र में खाद जमा होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाल रुधिर कोशिकाओं का उत्पादन जो है निम्नलिखित में किसके द्वारा होता है? तो लाल रुधिर कोशिकाओं का जो उत्पादन होता है वो अस्थि मज्जा के द्वारा होता है। कि लाल रुधिर कोशिकाओं का जो उत्पादन होता है निम्न में से किसके द्वारा होता है? तो अस्थि मज्जा के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आप लोग कमेंट में आंसर दीजिएगा। कह रहा है कि उपभोक्ता शोषण के प्रमुख कारण क्या है? उपभोक्ता शोषण के प्रमुख कारण क्या है? तो सूचना का अभाव है, वस्तुओं की सीमित आपूर्ति है और उपभोक्ताओं का अज्ञानता है। तो इनमें से आपका सभी हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था? कि रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था? तो स्वामी श्रद्धानंद जो था उसने रॉलेट एक्ट में यानी कि लगान न देने का आंदोलन सुझाव दिया था। किसने? स्वामी श्रद्धानंद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के लिए ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी पुनः प्रस्तुत नहीं हुआ? तो महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के लिए ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगा। तो महात्मा गांधी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि 14 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस ने कार्यकारिणी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन का चर्चा की। जब उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो अब्दुल कलाम आज़ाद थे। कि 14 जुलाई 1942 को वर्धा में जब महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन का चर्चा की तब उस समिति के अध्यक्ष जो थे अब्दुल कलाम आज़ाद थे। आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि निम्न में से किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण किया था? तो फिरोज शाह तुगलक जो थे उसने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण किया था। जबकि नींव जो डाली थी कुतुब मीनार की वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी और जो दूसरी और तीसरी मंजिल जो इल्तुतमिश ने किया था। जबकि 5वीं मंजिल का निर्माण जो किया था वो फिरोज शाह तुगलक ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहा कि ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे? कि ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती जो है किसके शिष्य थे? तो ख्वाजा मुइनुद्दीन जो चिश्ती शिष्य थे वो ख्वाजा उस्मान हुरानी के। ख्वाजा उस्मान हुरानी के जो शिष्य थे वो ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि एल्बम डिवाइन टाइडस
के लिए ग्रेमी अवार्ड जो है संगीत के क्षेत्र में, आपको मालूम होगा कि ग्रेमी जो अवार्ड होता है वो संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। तो कह रहा है कि एल्बम डिवाइन टाइडस के लिए ग्रेमी अवार्ड 2023 किसने जीता था? तो रिकी केज के नाम करके एक व्यक्ति था जिसने कि एल्बम डिवाइन टाइडस के लिए ग्रेमी अवार्ड 2023 जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में ओम्बुड्समैन की उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है? कह रहा है कि ओम्बुड्समैन की उत्पत्ति जो है स्वीडन 1809 से मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कह रहा है कि बाल्कन प्लान किससे संबंधित है? कि बाल्कन प्लान जो संबंधित है वो भारत विभाजन से संबंधित है। कि बाल्कन प्लान जो संबंधित है वो किससे संबंधित है? भारत विभाजन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि महिलाओं की 78 किलोग्राम वर्ग में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक किसने जीता? तो निशा दहिया जो एक खिलाड़ी थे उसने महिलाओं की 68 किलोग्राम वर्ग में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीता था, उसका नाम था निशा दहिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि आपका बैंक आपके द्वार किस बैंक की टैगलाइन है? तो दोस्तों इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की टैगलाइन है कि आपका बैंक आपके द्वार, ये किसका टैगलाइन है? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि किस वर्ष मुंबई में पहली बार भारतीय कपड़ा मिल की स्थापना की गई? किस वर्ष मुंबई में पहली बार भारतीय कपड़ा मिल की स्थापना की गई? तो दोस्तों 1854 में जो है भारतीय कपड़ा मिल की स्थापना मुंबई में पहली बार किया गया था। 1854 में भारतीय कपड़ा मिल की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चीन ने तिब्बत पर कब पूर्ण रूपेण कब्जा किया था? कि चीन ने तिब्बत पर कब पूर्ण रूपेण कब्जा किया था? तो 1959 में चीन ने तिब्बत पर पूर्ण रूप से कब्जा कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि राज्य के नीति निदेशक तत्व को आयरलैंड के संविधान ने किस देश से ग्रहण किया है? तो दोस्तों राज्य की नीति निदेशक तत्व को आयरलैंड के संविधान से किस देश ने ग्रहण किया है? तो स्पेन ने किया है। किसने किया है? स्पेन ने किया है। कह रहा है कि राज्य के नीति निदेशक तत्व को आयरलैंड के संविधान ने किस देश से ग्रहण किया है? तो स्पेन ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि निम्न में किसने प्रधानमंत्री को राज्य की नौका का कप्तान कहा गया है? निम्न में किसने प्रधानमंत्री को राज्य की नौका का कप्तान कहा है? तो मुनरो एक ऐसा व्यक्ति थे जिसने प्रधानमंत्री को राज्य की नौका का कप्तान कहा गया। तो आपका 1 नंबर जो है ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि भारत माता कवि की रचना है। भारत माता जो है किस कवि की रचना है? तो सुमित्रानंद पंत थे जिसने भारत माता कवि की रचना की थी। सुमित्रानंद पंत जो थे उसने भारत माता की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहे कि तल्लीन का संधि विच्छेद क्या है? तो तत्व जोड़ लीन जो है तल्लीन का संधि विच्छेद है। तत्व जोड़ लीन जो है तल्लीन का संधि विच्छेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि किसी का हंसी उड़ाना वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द क्या है? उपहास। यानी कि किसी के लिए हंसी उड़ाना वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द जो है उपहास है। क्या है? उपहास है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि दिए गए वाक्य में किससे संबंधित अशुद्धियाँ हैं? दिए गए वाक्य में किससे संबंधित अशुद्धियाँ हैं? कि मैं रविवार के दिन तुम्हारे घर आऊँगा। दोस्तों इसमें संज्ञा है कि मैं रविवार के दिन तुम्हारे घर आऊँगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि भारत में कितने प्रतिशत आबादी जो है निवास करती है? भारत में विश्व के कितने प्रतिशत आबादी निवास करती है? तो दोस्तों आपका जो 17.5% जो है आबादी भारत में क्या करती है? निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था? कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो मेजनी का जो संबंध था वो कार्बोनरी से संबंधित था, कार्बोनरी संगठन से संबंधित था। कि मेजनी का जो संबंध था वो किस संगठन से था? वो कार्बोनरी से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेजनी का संबंध जो था वो कार्बोनरी से था। मेजनी का जो संबंध था किस संगठन से था? वो कार्बोनरी से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि गेरीवाल्डी जो थे पैसे से क्या थे? गेरीवाल्डी जो थे वो पैसे से क्या थे? तो गेरीवाल्डी जो थे पैसे से वो नाभिक थे। क्या थे? नाभिक। आपका ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि निम्न में से कौन डायमंड लीग ट्रॉफी जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट है? तो दोस्तों निम्नलिखित में कौन डायमंड लीग ट्रॉफी जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट है? तो भाला फेंक जो है नीरज चोपड़ा। किसने किया था? किसने भारतीय एथलीट कौन है? तो नीरज चोपड़ा। आपका जो भारतीय नीरज चोपड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि 16वां IPL संस्करण का खिताब किस टीम ने जीता है?
तो 16वां आईपीएल संस्करण का जो किताब जीता है वो चेन्नई सुपर किंग ने जीता है। कि 16वां आईपीएल जो हुआ था उसका किताब किस टीम ने जीता था, तो चेन्नई सुपर किंग ने जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि निम्न में किसने गांधीवाद योजना का विचार प्रस्तुत किया था, तो दोस्तों गांधीवाद योजना का जो विचार प्रस्तुत किया था श्रीमान नारायण अग्रवाल ने किया था। श्रीमान नारायण अग्रवाल ने गांधीवाद योजना का विचार प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि समष्टि अर्थशास्त्र में निम्न में से किसका अध्ययन नहीं किया जाता है, कि समष्टि अर्थशास्त्र में निम्न में किसका अध्ययन नहीं किया जाता है, तो रोजगार का समष्टि अर्थशास्त्र में नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की जो स्थापना है किस समझौते के अंतर्गत हुई थी, कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की जो स्थापना हुआ था किस समझौते के अंतर्गत हुई थी, तो ब्रेटन वुड्स समझौता के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई थी। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल पर कानून मंत्री कौन था, कि भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था, तो भीमराव अंबेडकर थे। कि भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था, तो भीमराव अंबेडकर जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि लोकसभा में राज्यवार सीटों की आवंटन सन 1971 में जनगणना पर आधारित है, यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा, कि लोकसभा में राज्यवार सीटों का जो आवंटन है वो 1971 की जनगणना पर आधारित है, यह निर्धारण जो है किस वर्ष तक अभी यथावत रहेगी, तो आपका जो है 2026 तक ये अभी यथावत रहेगी। कह रहा है कि निम्नलिखित धातुओं को उनकी अभिक्रियाशीलता के रूप में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे ज़्यादा जो होता है सोडियम है, क्योंकि ये खुले में आग पकड़ लेता है इसलिए इसको केरोसिन तेल में रखते हैं। उसके बाद मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक। तो सोडियम Na, Mg, उसके बाद Al, उसके बाद Zn। तो सबसे ज़्यादा सोडियम का, मैग्नीशियम का, एल्युमिनियम का, उसके बाद जिंक का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो निम्नलिखित में कौन सा रक्त अस्कंदन यानी कि ब्लड क्लॉटिंग के लिए अनिवार्य है, निम्नलिखित में कौन सा रक्त अस्कंदन जो है ब्लड क्लॉटिंग के लिए अनिवार्य है, तो दोस्तों Ca++ जो है ब्लड क्लॉटिंग के लिए अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि नरेगा को मनरेगा नाम कब दिया गया था, तो 2 अक्टूबर 2009 ईस्वी को नरेगा को कौन सा नाम में तब्दील किया था, मनरेगा में तब्दील किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि जीवन का आधारभूत पदार्थ जो होता है माना जाता है किसको, जीव द्रव को। जीवन का आधारभूत पदार्थ जो माना जाता है वो जीव द्रव को माना जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण की दर जो है सबसे अधिक किस में होती है, तो प्रकाश संश्लेषण की दर जो होती है लाल रंग में सबसे अधिक होती है, क्योंकि लाल रंग का तरंग दैर्ध्य जो होता है सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दोस्तों आपका है इंग्लिश है। तो दोस्तों इंग्लिश और मैथ का जो है मैं दूसरे वीडियो में लाऊंगा। दोस्तों आज हम रुक्मणी पब्लिकेशन का जो है एग्जाम के पहले क्वेश्चन बैंक का और प्रैक्टिस सेट दोनों का जो है वीडियो इस चैनल पर अपलोड कर दूंगा। तो दोस्तों आपको जो है चैनल को सपोर्ट करना है और लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करना है। तो बाकी के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना है। जय हिंद।